गुर्दे की यदि आपको बीमारी हो गई है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो उसमें आपको पानी की मात्रा कंट्रोल करनी है। यदि आप सीकेडी आपका जीएफआर यदि 30 ml के आसपास है तो आपको पानी 3 लीटर नहीं पीना है, 4 लीटर भी नहीं पीना है। कई स्वस्थ व्यक्ति भी हमने देखे हैं कि एक धारणा है कि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। ऐसा नहीं है। शरीर को अपने वज़न के हिसाब से पानी रिकमेंडेड होता है। यदि 40 किलो का व्यक्ति है तो उसके लिए 2 लीटर पानी भी पर्याप्त है। हाँ, सुबह उठ के आप एक साथ 1 लीटर पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद में ये रिकमेंडेड है कि आपको हर 2 घंटे में कम से कम 200 ml 1 गिलास पानी पीना है। और साथ में हम अतिरिक्त तरल पदार्थ भी अपने खाने में लेते रहते हैं। जूस वगैरह हो गया, आप दाल का पानी भी पी रहे हैं, गर्मियों में लोग शिकंजी भी पी रहे हैं, छाछ मट्ठा भी पी रहे हैं, नारियल पानी भी पी रहे हैं। तो ये लिक्विड्स भी टोटल आपको 24 घंटे में मिला के लगभग आपके वज़न के हिसाब से 3 से 4 लीटर, और यदि आपका वज़न 90 किलो या 100 किलो है तो आप 5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आप सीकेडी 4 में आ गए हैं और आप यदि 3 लीटर पानी पिएंगे तो आपके गुर्दे जो पहले से दबे हुए हैं उनको और ताकत लगा के उस पानी को शरीर से बाहर फेंकने की ज़रूरत पड़ेगी और गुर्दों में और प्रेशर पड़ेगा और गुर्दों में और नुकसान होगा। वो गुर्दे में वो दक्षता होती नहीं है उतना पानी बाहर निकालने की, तो वो बॉडी के अंदर वाटर रिटेन रह जाता है। शरीर पे, हाथ पैरों पे सूजन आ जाएगी। कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके पेट में भी पानी भर जाता है, कईयों के फेफड़ों में भी पानी भर जाता है। तो उसके बाद में उनको खांसी वगैरह आना, ये सब सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हम बोलते हैं, निमोनिया वगैरह होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो पानी का इंटेक, यदि कोई पेशेंट डायलिसिस पे है, उसका एक गोल्डन रूल है कि जितना पेशाब आता है उसमें आधा लीटर जोड़ के आपको पीना है। यदि 24 घंटे में आपकी पेशाब की आउटपुट 1 लीटर है तो उसमें 500 ml जोड़ के मतलब 1.5 लीटर पानी आपको पीना है। यदि कई डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको पेशाब की मात्रा बहुत ही कम आती है, 24 घंटे में यदि 500 ml ही आ रही है तो उनको 1 लीटर तक पानी पीना है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक बार शुरू हो जाती है तो वो धीरे धीरे बढ़ती है। वो एक ऐसी बीमारी है जिसको रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपने यदि शुगर अपना कंट्रोल किया हुआ है, ब्लड प्रेशर आपने कंट्रोल किया हुआ है, आप कोई दर्द निवारक दवाओं का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, आप अपने खाने में सही चीज़ें ले रहे हैं, आप कुछ हल्की फुल्की रेगुलर एक्सरसाइज यदि आप कर रहे हैं और दवाइयाँ भी ले रहे हैं, उसके बाद में भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का अभी तक कोई इलाज नहीं है। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। कुछ लोगों की डिजीज़ स्टेबल हो जाती है। वो कुछ क्रिएटिन जैसे किसी का 2.5 पे जाके रुक गया, किसी का 3 पे जाके रुक गया, किसी का 4 पे जाके रुक गया, और उस पे दवाओं के सहारे वो लोग चलते रहते हैं। तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायलिसिस की ज़रूरत तभी पड़ती है जैसे कि उनके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स यदि ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उनको जैसे उल्टी जैसा लगना, खाने की इच्छा नहीं होना, सुस्ती रहना, शरीर पे सूजन आना, चलने फिरने पे हाँफने की प्रॉब्लम आना, ऐसा यदि हो रहा है तो फिर उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी खाने के अलावा लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपना दिनचर्या एकदम सही रखना है। आपको 7 से 8 घंटे सोना भी है और साथ में आपको अपने घर परिवार के साथ समय बिताना है ताकि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा तनाव नहीं रहे। आपको अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि हम इस चीज़ की बीमारी हमें हो चुकी है। तो फिर आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और घर वालों का सहयोग इस ऐसे मरीज़ों को बहुत ज़रूरी होती है, और इन ऐसे मरीज़ों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं। सबसे ज़रूरी है कि ये रेगुलर अपना इनको जो शेड्यूल बताया गया है, चाहे वो हॉस्पिटल में आके फॉलोअप करना है, अपनी दवाइयाँ लेनी है, टाइम टाइम से इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, ये सब एकदम नियमित रखने हैं। और भारत में इसके धीरे धीरे आपको पता ही है कि जैसे डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यंग लोगों में, युवा वर्ग में बढ़ता हुआ डायबिटीज़ बहुत चिंता का विषय है। इसका कारण यही है कि आजकल बचपन से ही बच्चों की खाने की आदतें पहले जैसी नहीं रही। पहले ज़्यादातर लोग घर का बना खाना खाते थे। आजकल लोग ये सोचते हैं कि हफ्ते में 2 या 3 बार बाहर का खाना खा लें तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि घर के बने खाने की बराबरी बाहर का खाना नहीं कर सकता। उसमें तेल की मात्रा काफ़ी होती है, फैट की मात्रा काफ़ी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, नेचुरल
नेचुरल चीज़ें कम होते हैं, डाइटरी फाइबर्स कम होते हैं, रिफाइंड शुगर्स ज़्यादा होते हैं। तो जो अपना एंशिएंट सिस्टम, जो प्राचीन समय में घर का बना खाना खाना, एक्सरसाइज, अपना शारीरिक श्रम भी लोगों में काफ़ी कम हो गया है, इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है, अपना वज़न भी नहीं बढ़ने देना है, साथ में अपने को स्मोकिंग जैसी आदतों से दूर रहना है, तो आप अपने गुर्दों को स्वस्थ रख सकते हैं।